अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 10 में जो हमारा टॉपिक होगा वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एट लीस्ट वन क्वाड्रेटिक। तो इसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशंस का, उसके अंदर कम से कम एक जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी। अब देखें, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा होंगी, मतलब एक तो है वो तो अकेली एक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस हों, दो हों, तीन हों इकट्ठी, उनको अगर हम कंबाइन तौर पर साइमल्टेनियसली बैक वक्त हल करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो हमें ये जो इक्वेशंस हैं, ये दो या तीन जो होती हैं, वो हो सकता है एक क्वाड्रेटिक हो, दूसरी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक ही हो, और एक हो सकता है कि एक लीनियर हो, दूसरी क्वाड्रेटिक हो, और एक क्यूबिक हो, दूसरी क्वाड्रेटिक हो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो फाइंड करना है कि यहाँ पर एक जो है वो लाजमी तौर पर क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक, और दूसरी जो है वो लीनियर हो सकती है और किसी भी टाइप की हो सकती है। तो एटलीस्ट वन इज़ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि एक जो है वो क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो उसके बाद इसका जो सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन के लिए यहाँ पर ये है कि वन लीनियर इक्वेशन एंड वन क्वाड्रेटिक। अब पहला जो केस है इसका, उसके अंदर ये है कि मैं एक लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ और दूसरी जो है वो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ। तो इन दोनों को हम हल करते हैं कि कैसे हल किया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो पहले केस के अंदर ये एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है, यहाँ पर देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये जो लीनियर इक्वेशन है और इसकी देखें दोनों की डिग्री 1 है, और ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास देखें इसकी डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ पर x की 1 y की 1, तो टोटल क्या होगी, 2 होगी। तो ये भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो हमें करना ये है कि ये भी एक्स वाई में है, ये भी एक्स वाई में। जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम एक्स वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की भी और वाई की भी। जब एक हमारे पास लीनियर हो, दूसरी हमारे पास क्वाड्रेटिक हो, तो सोल्यूशन फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, या एक्स की निकाल लें या आप वाई की निकाल लें, और दूसरी क्वेश्चन के अंदर ले जाके पुट कर दें। तो यहाँ पर देखें, जब उसने सोल्यूशन लिया है तो पहले लीनियर इक्वेशन ली एक्स प्लस वाई, और यहाँ से एक्स की जो वैल्यू निकाल ली, वाई उधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं था कि एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, आप वाई की निकाल सकते हैं। तो एक एक वेरिएबल की जिसकी आसानी से निकल आए उसकी निकाल लें, ठीक है ना, जिसके साथ कोई मतलब कोफिशिएंट वगैरह कुछ ना हो, जिसकी आसानी से निकल आए। तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली तो क्या बन गई, 7 माइनस वाई। तो ये जो एक्स की वैल्यू आई है उसको आपने सेकंड के अंदर जो है वो पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखें, इस एक्स की जगह पर भी क्या पुट कर दिया, 7 माइनस वाई, और ऊपर इसका क्या आ गया, स्केयर। ये वाई जो है ये हमारे पास वैसे ही आ गया, इस एक्स की जगह पर भी क्या पुट कर दिया, 7 माइनस वाई, और ये जो वाई स्केयर है ये वैसे ही आ गया। मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स की और यहाँ पर भी एक्स की जो है वो वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसका जो है वो 7 माइनस वाई का स्केयर, तो इसका आपने फार्मूला खोल देंगे कि ए का स्केयर, ठीक है, और बी का स्केयर माइनस 2ab। देखें ये 7 का स्केयर क्या हो जाएगा, 49, और वाई का स्केयर ही आ गया, और 2ab जब आप फार्मूला खोलोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 14y। तो ये फार्मूला होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। अगर माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। यहाँ पर ये ए का स्केयर है, ये बी का स्केयर है, ये माइनस 2ab है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाई स्केयर जो है ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा। इसको सिंपल करेंगे, वाई वाले स्केयर वाली टर्म आपस में ऐड कर देंगे, वाई वाली आपस में ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको हल करने के लिए हमने मेथड पीछे कई पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उसने डायरेक्ट जो है वो ये लिख दिया है, आप इसको जो है वो फैक्टराइज करेंगे, 7 को स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 12, और जमा करने से क्या आना चाहिए -7। तो आप 4 और 3, 4y माइनस 3y के जोड़े जो है बना सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, और y इज इक्वल टू 4। जब y माइनस 3 को 0 के कुल रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और जब y माइनस 4 को 0 के कुल रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब देखें, हमारा जो इक्वेशन है वो दोनों जो इक्वेशंस थी उस वो एक्स और वाई में है। हमारे पास ये जो आंसर हैं ये किसके आए हैं, वाई के आए हैं। हमने एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ये जो वाई की वैल्यू आई है ना, ये वाई की वैल्यू 3 एक दफ़ा आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। जब वाई 3 पुट करेंगे तो देखें एक्स 7 माइनस 3 आंसर क्या आ गया, 4 आ गया।
तो देखें जब y 3 है, x क्या है 4 है, तो आपके पास जब आंसर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे 4 वाओ 3 पहला, क्योंकि इसके लिए x की वैल्यू 4 है और y की क्या है 3 है, तो आप 4 वाओ 3 पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। ठीक है, ये एक आपका आंसर आ गया। फिर आप देखें y 4, जब y को 4 यहाँ पर पुट करेंगे 7 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 3। अब यहाँ पर देखें ये x की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर x मिस है, x लिख देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा x की वैल्यू 3 आ गई और y क्या है 4, तो आप क्या लिखेंगे 3 वाओ 4, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, और ये ब्रैकेट लाजमी डालेंगे और फिर बाहर एक और ब्रैकेट डाल देंगे और इसको कहेंगे सोल्यूशन सेट। तो ये एक पहला केस था जहाँ पर हमने एक लीनियर इक्वेशन ली और दूसरी जो है वो क्वाड्रेटिक ली और उनको साइमल्टेनियसली हल किया और उसका जो है वो आपने आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को बैक वक्त जब हम हल करते हैं तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। असल में ये जो है ये आपस में कर्व जहाँ पर कट कर रही होती हैं ये वो पॉइंट होता है। तो आपने इनको जो है वो एक लीनियर और दूसरी क्वाड्रेटिक को हल करना इस तरह सीखेंगे कि एक्स की मतलब लीनियर में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे और क्वाड्रेटिक के अंदर आप जाके पुट कर देंगे। तो इसी तरह आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये भी हमारे पास देखें तो एक लीनियर है और दूसरी जो है वो क्या है क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर भी आप यही काम करेंगे, पहले इसको नाम दे लिया 1 और 2 और यहाँ पर देखें अब यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली उसने, तो y की वैल्यू निकालेंगे, x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आप ये जो y की वैल्यू आई है वो यहाँ पर आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इस 2 ऐसे ही आ जाएगा, इस y की जगह पर क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स। तो आप इसको पुट करेंगे तो वही इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 24। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 4 24, देखें 6 में से 4 निकालें तो 2। तो ये हमारे पास देखें अब आपके जो आंसर आए हैं वो किसके आएंगे, एक्स इज इक्वल टू 4 आया और एक एक्स इज इक्वल टू क्या आया -6 आ गया। ठीक है, अब पहले y के आंसर आए थे, अब यहाँ पर x के आंसर आए, अब हमने y के निकालने हैं। y के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक दफ़ा x की वैल्यू ये पुट करेंगे, ठीक है 4, और एक दफ़ा x क्या पुट करेंगे -6। तो यही उसने लिखा हुआ कहता है कि जब x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो हमारे पास एक दफ़ा x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे -6। तो हमें जो आंसर लिखे नीचे जो है निकाले हुए हैं, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, एक हमारे पास 1 आ रही है, दूसरी क्या आ रही है 4। तो 1 कब आई, जब x की वैल्यू क्या है 4 है। तो आपका आंसर क्या बन गया 4 वाओ 1, पहले x बाद में y, तो ये लिख लिया 4 और 1। और उसके बाद जब x इज इक्वल टू -6 पुट किया तो y क्या आया 11, तो यहाँ पर क्या बन गया -6 वाओ 11। पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा जो है वो y होता है, तो x y लिखना है आपने। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया इसी तरह का। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। पहली एग्जाम्पल थी और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर भी देखें ये एक लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक है। बात वही है कि आपने ये लीनियर है, इसमें से x या y की वैल्यू निकाल लें, तो बात मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भी आप देखें x की, यहाँ पर उसने y की वैल्यू निकाली हुई है, तो ये जो माइनस ये जो हमारे पास था y वाला, यहाँ पर उसने y को उठा के इस तरफ लेके गया तो y क्या हो गया पॉजिटिव, और x1 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा 3x - 1, और ये जो है उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा 2y। इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप 2y को इस तरफ लिखना चाहें ये उस तरफ चला जाएगा, बात वही हो जाएगी। फिर भी अब आपने y की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये इसके बेशक बटे में लिख दें या आप लिख दें 1/2। तो ये जो y की वैल्यू आई है, ठीक है ना, इसको देखें ये जो 2 है ये इसका भी बटे के ऊपर डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें इसके ऊपर। ठीक है, दोनों के बटे में चला जाएगा। अब ये y की जो वैल्यू आई है वो आप कहाँ पर पुट करेंगे, दूसरी क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ पर y है वो देखें उसने यहाँ पर y की जो है वो वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर इसको जो है वो सिंप्लीफाई अब करेंगे, x को अंदर जो है मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा x, और इसका जो है वो आप स्क्वायर खोल देंगे a और b, ये a - b का होल स्क्वायर। देखें ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और -2ab आएगा। अब यहाँ पर आप फार्मूला खोलेंगे और यहाँ पर पहले आप ये माइनस जो है वो इनके साइन चेंज करेगा, या आप पहले आप ब्रैकेट डाल दें और उसके बाद जो है इसके साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये भी माइनस का लगा हुआ है, ये भी माइनस का लगा हुआ है। वजह यह है कि उसने माइनस भी साथ ही खोल दिया। आप पहले माइनस को नहीं खोलेंगे, आप सिर्फ इसका ब्रैकेट लगा के a - b का स्क्वायर खोलें, उसके बाद जो है वो माइनस खोलेंगे, इनके साइन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर यही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको जो है वो ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में से सारी टर्मों को, तो 4 है, इसके सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है 4 है,
तो 4 के साथ आप सभी के सौ मल्टीप्लाई करते हैं। जब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से 4 जो है वो क्या हो जाएगा ख़त्म। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x², इसके साथ जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 बच जाएगा, 2 3 से तरफ खाएगा तो क्या आ जाएगा 6x²। तो ये जो है वो इसी तरह सारी टर्म में कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो फिर वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, x और x की वैल्यू निकालनी। एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरी जो है वो -5 आ गई। अब आपने फिर वही है कि आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। जो x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं इनमें से आपने y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन पहली है उसके अंदर जाके जो x की जो है बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। एक दफ़ा क्या पुट करेंगे 1 और दूसरी दफ़ा क्या पुट करेंगे -5। तो ये दोनों जब पुट करने के बाद जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा -2। और इसी तरह मैंने फिर आपको बताया था, और x और y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या थी 1 और y की भी क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 1। x की वैल्यू क्या है -5, y की क्या है -8, तो क्या बन गया -5 और -8। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह आगे आप चलते जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको कई क्वेश्चन आपको बताएं, ये अब आप खुद करेंगे। यहाँ पर भी यही है कि पहले इसको हल कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे, और ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। एक में से आपने x की वैल्यू निकालनी है और दूसरी के अंदर जो है वो आपने पुट कर देनी है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास इसी तरह जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये चौथा जो है ये आप खुद सॉल्व करेंगे। जहाँ पर आपको लगे कि फैक्टराइज नहीं होंगे वहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा है। अब मैं इसका आपको दूसरा केस पढ़ाऊँगा कि दूसरे केस के अंदर क्या होता है। पहला केस जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक लीनियर होती है, दूसरी क्या होती है क्वाड्रेटिक। एटलीस्ट क्वाड्रेटिक होने का मतलब ये है कि कम से कम जो है वो एक जो है वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तो दोनों भी क्वाड्रेटिक हो सकती हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम मतलब एक तो लाजमी तौर पर क्या हो क्वाड्रेटिक हो, दूसरी भी क्वाड्रेटिक हो सकती है। तो दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए, एक लीनियर दूसरी क्वाड्रेटिक हो जाए तो कोई मसला नहीं है, एक क्वाड्रेटिक होना लाजमी है। तो यहाँ पर यही बात उसने कही है कि इसको सोल्यूशन के स्टेप बताए हैं कि बोथ इक्वेशन कंटेन x² y²। जब दोनों के अंदर जो है वो x² और y² होंगी, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक होंगी, तो आपने यहाँ पर करना ये है कि सबसे पहले इन x² और y² को जो है वो ख़त्म करना है। मतलब ये है कि इसको सिंपल करना है और उसके बाद जो है वो आगे चलेंगे। अभी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ इसको हल कैसे करना है सिंपल से। अब देखें ये दो इक्वेशन है, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, इसकी भी डिग्री 2 है, इस यहाँ पर ऊपर वालों की भी डिग्री क्या है 2 2 ही है। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, इस तरह थोड़ा सा और तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। आप यहाँ पर ये देखें, आगे मैं तरीकाकार आपको बताता हूँ। इस एग्जांपल को आप छोड़ दें फ़िलहाल, यहाँ पर देखें आगे, यहाँ पर देखें ये इस तरीके से आप करेंगे। उसको जो ऊपर वाली एग्जांपल भी है वो एग्जांपल किसी और मेथड से की है, सब्स्टिट्यूशन से की हुई है। आप उसको सॉल्व इसी तरीके से करेंगे जिस तरह ये वाला मैं आपको करवाने लगा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, और यहाँ पर भी डिग्री क्या है 2 है। पहले तो आप इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, आप इसका स्क्वायर खोल देंगे तो आपके पास स्क्वायर खोलने के बाद ये एक इक्वेशन बनेगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो लिख लिया। अब देखें इसके अंदर भी x² y² आ रहा है, इसके अंदर भी x² y² आ रहा है। आप करेंगे क्या कि इन दो ये जो दो इक्वेशन हैं इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, जिस तरह यहाँ पर ऊपर नीचे लिख के जो है वो माइनस किया हुआ है। जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये वाली एग्जांपल जो है इसके अंदर भी आपने यहाँ पर उसने जो है वो इसको लेट किया हुआ है u के बराबर, u और v लेके चला हुआ है। लेकिन आप सिर्फ इसको जो है वो ऊपर नीचे रख के क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसको पहले 2 से ज़रब दे दें और फिर इसको जो है वो ऊपर नीचे रख के क्या कर दें माइनस कर दें, जिस तरह यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये जो टर्में हैं ये दोनों इक्वेशंस आप लिखेंगे ऊपर नीचे और इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस। जब माइनस करेंगे ये x² के साथ कैंसिल, y² के साथ कैंसिल। यहाँ से आपके पास जो टर्में बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पर ये दोनों मुख्तलिफ के टर्में हैं। यहाँ पर देखें इसके साथ y है और इसके साथ क्या है x है। तो देखें x वाली टर्म के साथ क्या है -4x, तो आप -4x लिखेंगे, और y वाले के साथ क्या है -2y, तो आप लिख लेंगे -2y। अब ये ना हो कि आप इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि ये x वाली है ये y वाली है, तो ये आप अकेला अकेला लिखेंगे। पहले -x वाली लिख ली, फिर ये आपने y वाली लिख दी, और ये साइन जो है वो नीचे वाला लेंगे ऊपर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो लामते जो है वो चेंज कर देते हैं। जिस तरह मैंने पीछे भी एक मेथड आया था उसके अंदर भी आपको जो है डिवीजन के अंदर आपको बताया था। तो यहाँ पर भी 9 में से 1 निकलेगा, फिर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर देखें ये हमें फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से जब हमारे पास इक्वेशन हासिल हुई तो ये लीनियर बन गई है। अब सॉल्व वैसे ही आप करेंगे।
अब पीछे वाला तरीकाकार आ गया, मतलब दोनों को आपने हल किया, एक आपके पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इस लीनियर में से आप जिसकी वैल्यू आसानी से निकलती है निकाल लें। अब देखें y की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है ना, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, बेशक 2 के अंदर पुट कर दें। तो उसने जो यहाँ पर जो है, जिससे आसानी से आपको लगे कि ज़्यादा सिंपल है, जिस यहाँ पर ये ज़्यादा सिंपल आपको दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, तो उसने जो है वो दूसरी क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी। ये ज़रूरी नहीं है कि पहली दूसरी किसके अंदर पुट करना है, जिसके अंदर मर्जी आप पुट कर दें। तो पहले आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y की निकाली जो है वो दूसरे के अंदर जो है वो पुट कर दी। जब आप पुट करेंगे उसके बाद जो है वो सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2x + 4 का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर जो है वो खोल देंगे, ठीक है। ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पर a + b का स्क्वायर खोल लेंगे, ये टर्में बन जाएगी, और यहाँ पर आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होगी 5 इसमें से कॉमन लेने के बाद। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ बल्कि x की एक वैल्यू -3 आएगी और दूसरी क्या आएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं, आपने यहाँ पर इसको y के अंदर यहाँ पर जाके बारी बारी पुट करना है। तो जब बारी बारी पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। तो यहाँ पर x -3 था, y क्या है, -10, x जो है वो -1 है, तो y क्या है, -6। तो ये आपके पास दोनों सोल्यूशन आ गए। अब ये टेक्निक अब आपके जहन में होनी चाहिए कि जब दोनों क्वाड्रेटिक होंगी तो दोनों को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। x² y² वाले कोफिशिएंट अगर बराबर हैं तो माइनस कर दें, अगर नहीं हैं तो पहले कोफिशिएंट्स को बराबर करें x² y² के, और इन दोनों को क्या कर दें, माइनस। जब माइनस करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन हासिल होगी वो कौन सी होगी, लीनियर होगी, और उस लीनियर को आपने फिर ये देखें लीनियर बन गई, और फिर हमने जो पीछे वाला मेथड पढ़ा है, एक लीनियर दूसरी क्वाड्रेटिक वाला, तो ये लीनियर बन गई है। अब इन दोनों क्वाड्रेटिक में से जो मर्जी आप क्वाड्रेटिक लेके उसको उसी तरीके से जो है वो सॉल्व कर देंगे, जिस तरह पीछे अभी हमने सॉल्व किया था, एक लीनियर और दूसरी जो है वो क्वाड्रेटिक लेके, ठीक है। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो दोनों ही क्या हैं, क्वाड्रेटिक हैं। तो जो पहले ये आपको सिंपल करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ पर y + 1 का स्क्वायर खोलेंगे, तो ये इसने स्क्वायर खोलने के बाद ये इक्वेशन ये आपके पास हासिल हुई है। इसी तरह ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर भी पहले आप इसका स्क्वायर खोलेंगे ताकि सिंपल हो जाए, तो स्क्वायर खोलने के बाद जो है वो आपके पास इक्वेशन नंबर ये बनी है, ये 1 और ये 2। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करना है, जिस तरह यहाँ पर उसने जो है वो माइनस किया हुआ है। माइनस करने के बाद वही बात आ गई, जब माइनस आप करेंगे x² वाले आपस में कैंसिल, y² वाले आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, ये जो इक्वेशन हासिल हुई है, ये देखें ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन के अंदर मैंने अभी आपको बोला है कि जब लीनियर इक्वेशन हासिल हो जाए तो आपने क्या करना है कि बेशक x की वैल्यू निकाल लें, बेशक आप किसकी वैल्यू निकाल लें, y की। तो यहाँ से उसने फिर किसकी वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू निकाली है, x उधर जाके क्या हो गया, प्लस। तो इसको जो है वो आप दूसरी के अंदर पुट कर दें या पहली के अंदर पुट कर दें, तो ये इसने फिर दूसरी के अंदर पुट किया हुआ है, आप भी दूसरी के अंदर पुट कर देंगे। जब आप दूसरी के अंदर पुट करेंगे फिर आपके पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। तो देखें बात वही हो रही है कि जब दो क्वाड्रेटिक आ रही हैं उनमें से क्या बन रही है, एक लीनियर। पहले उसको क्या करना है, माइनस, माइनस के बाद आपके पास क्या हासिल होगी, एक लीनियर। वो जो लीनियर है उसमें से y की वैल्यू निकाल लें या आप x की वैल्यू निकालें और उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर जाके पुट कर दें। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी, जिसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज। इसमें से आपने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, 2x + 3। तो यहाँ पर 2x को भी 0 के इक्वल रख देंगे और x + 3 को भी 0 के इक्वल रख देंगे, और आप यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 0 और यहाँ से y की वैल्यू, x की वैल्यू निकल आएगी -3। तो आप इसको जो है, ये जो x की वैल्यू आई हैं वो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन है x + 1 वाली के अंदर। तो जब आप पुट करेंगे तो y का आंसर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 0 लिखा गया है, 1 आएगा, ठीक है। तो x का आंसर 0 है और y जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर लिखा सही, ठीक है, नीचे 0 और 1। इसी तरह आप जब x की वैल्यू निकाली है -3, तो y के y क्या आ गया, -2। तो आपके पास क्या आ गया, -3 और -2। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गई। इसी तरह जो है वो आप आगे जितनी भी इक्वेशंस आएंगी तो वो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे जब दोनों ही क्वाड्रेटिक होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर ये देखें, ये भी दोनों क्या हैं, क्वाड्रेटिक हैं। क्वाड्रेटिक अगर आ जाए तो जिस तरह भी मैंने आपको बताया है, अभी हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी। अब मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2, अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर इसके अंदर x² है
और इसके अंदर देखें 5x² है, यहाँ पर 2y² है तो यहाँ पर y² है। आप पहले कोफिशिएंट बराबर करेंगे, कोफिशिएंट किसके बराबर कर लें, या x के कर लें या फिर आप y के बराबर कर लें। तो यहाँ पर देखें ये जो क्वेश्चन है पहले तो ऊपर नीचे लिखी है, अब यहाँ पर या x का यहाँ पर 5 आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। तो हम y के बराबर करने के लिए इस नीचे वाली क्वेश्चन को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और 29 को 2 से ज़रब देंगे क्या आ जाएगा 58, और इन दोनों को क्या कर देंगे फिर माइनस। देखें जब इन दोनों को माइनस करेंगे, ये दरमियान वाली अब छोड़ दें, ठीक है, इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको और इसको जब माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे इसकी जो है वो लामतें पहले क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। 10 में से 1 निकल जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा 9, और ये दोनों आपस में 2y² और ये 2y² माइनस का आपस में कैंसिल आउट, और 58 में से 22 निकलेंगे तो क्या आ जाएगा -36। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x² = 4 आ गया। अब आप इसको हल करने के लिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर दें, x² की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखें x² क्या है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, 2y² = 22 ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से आपके पास जो है वो y की जो है वैल्यू, y की वैल्यू आ, यहाँ पर y² क्या आ गया 19। तो ये दोनों तरफ जब जदर लेंगे तो जदर स्क्वायर से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा +-3। तो यहाँ पर एक x² की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। तो x² का जब जदर लेंगे तो दोनों तरफ x की इक्वल क्या आ जाएगा +-2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का जदर क्या आता है 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई +-2 और y की वैल्यू क्या आ गई +-3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब ये दो क्वाड्रेटिक मतलब हमारे पास जो मैंने तीनों क्वेश्चन करवाए हैं दोनों क्वाड्रेटिक वाले, वो उनके अंदर दो एक तरह की थी और ये थोड़ा डिफरेंट थी। यहाँ पर हमने कोफिशिएंट बराबर किए हैं। तो ये क्वाड्रेटिक दोनों हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। दोनों में सारे केसेस के अंदर दोनों क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर भी क्या है क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर भी बात यही है कि आपने कोफिशिएंट्स को क्या करना है बराबर करना है। किसी एक के या x² के बराबर कर लें या आप y² के जो है वो कोफिशिएंट्स को बराबर कर लें और उसके बाद जो है उसको जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये अब खुद आप हल करेंगे, सोल्यूशन आपको सामने है, ठीक है। इसी तरह नीचे भी एक एग्जांपल गिवन है और ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अब हल करेंगे जिसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन ये हैं कि एक लीनियर है और दूसरी जो है वो क्वाड्रेटिक है। तो ये अब आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको जो है वो सोल्यूशन जो है वो आपको सेंड कर दूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।